हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु कुमार, ऑल इंडिया रैंक 134 इन नीट 2025। तो अपने पिछले वीडियो के इस कमेंट के बेसिस पे मैं सेम टाइप की वीडियो फिज़िक्स के लिए बना रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर बनाऊँगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिज़िक्स में आपको अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो मैथ फिज़िक्स में 129 आए थे आउट ऑफ 180। तो आपको याद रखना है पहले कि वन शॉट पे नहीं भरोसा करना है, आपको फिज़िक्स के लिए डिटेल लेक्चर्स ही देखने हैं, क्योंकि नीट एस्पिरेंट्स का जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक होता है वो फिज़िक्स ही होता है। बट आपको अगर रैंक लाना है तो फिज़िक्स को ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आपको पहले अच्छे से डिटेल लेक्चर्स लेने हैं, उसके बाद हर लेक्चर का अच्छे से नोट्स बनाना है। जब भी आप लेक्चर आपका ख़त्म हो तो आपको उस चैप्टर का स्टार्टिंग से नोट्स रिवाइज करते चलना है। इससे होगा क्या कि आपका चैप्टर ख़त्म होते होते स्टार्टिंग का चीज़ें भी याद रहेगी आपको, और आपको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका नोट्स बहुत ज़्यादा लेंदी है तो आप क्या कर सकते हो कि उस नोट्स में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हाईलाइट करके रखो। रिवीजन के वक्त केवल वही पॉइंट्स को देखो। अगर फिर भी नहीं हो पाएगा तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। मैंने भी कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिसकी मुझे ज़रूरत लगी। बाकी मैं नोट्स से ही रिवाइज़ करता था कि आपका नोट्स ही इतना बार रिवाइज़ हो जाना चाहिए कि नोट्स ही आपको शॉर्ट नोट्स जैसे लगने लगे। ठीक है, तो हर लेक्चर के बाद आपको पहले तो नोट्स अच्छे से पढ़ना है, जो क्वेश्चंस सर ने क्लास में करवाए उसको अच्छे से करना है। उसके बाद उसका टॉपिक वाइज नीट पीवाईक्यूज और मॉड्यूल या फिर एक रेफरेंस बुक, दोनों में से कोई एक, इसको अच्छे से बनाना है फॉलो करके। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप दोनों बना सकते हो, मॉड्यूल और रेफरेंस बुक। बट ड्रॉपर्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता तो मैं प्रेफर करूँगा कि दोनों में से एक ही बनाओ। और जब आप बुक बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपको इजी क्वेश्चंस लगे उसको छोड़ दो, और जो हार्ड या फिर थोड़े डिफ़िकल्ट के क्वेश्चंस लगे उनको जो है वो मार्क कर लो, इनसर्कल कर लो। तो रिवीजन के टाइप आप जब उसको वापस बनाना है तो आप केवल जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उन्हीं को बनाओ, और बाकी जो ईजी क्वेश्चंस हैं उनको बनाने में अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो इससे आपका टाइम बचेगा। अब ये है कि आपको जो है वो चैप्टर के साथ साथ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। एनसीईआरटी अगर आप चैप्टर के साथ पढ़ोगे भी तो 1 महीना बाद तो पूरा भूल जाओगे। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अभी आप एनसीईआरटी मत पढ़ो फिज़िक्स के लिए। नीट के 3-4 महीना पहले जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो। फिज़िक्स का डेली 15-20 मिनट सफिशिएंट है। उस टाइम में पढ़ो जब आपका जो पढ़ने का मन नहीं करता, जब आपका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा कम होता है, उस टाइम पे आप फिज़िक्स का एनसीईआरटी जस्ट रीड कर लो और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर लो। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है कि फ़िज़िक्स का एनसीईआरटी के किन किन चैप्टर्स का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली आपको समरी और पॉइंट्स टू पॉइंट तो हर चैप्टर के पढ़ने हैं। तो ये आपको अभी नहीं, वो बाद में करना है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप 11th में हो या 12th में हो तो आप पढ़ सकते हो, अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो। अब आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, आपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चंस बना लिए, टॉपिक वाइज नीट पीवाईक्यूज बना लिए। तो अब आपको क्या करना है कि 25-30 या 20-15 दिन के बाद जब आपका चैप्टर धुंधला होने लगे, आपको मतलब चीज़ें भूलने लगे, तो आपको उस चैप्टर का जेईई मेंस का पीवाईक्यू बनाना है बिना नोट्स रिवाइज किए। आपको कम से कम 2019 से 2023 तक के पीवाईक्यू बनाने ही। अगर आपके पास टाइम है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप सारे जेईई मेंस के स्टार्टिंग से पीवाईक्यू बनाओ। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मिनिमम 2019 से पीवाईक्यू बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि एनटीए जेईई मेंस 2019 से ही लेगा इसीलिए। और बिना नोट्स रिवाइज किए बनाने से होगा आपका फ़ायदा क्या कि आपका रिटेंशन पावर चेक होगा। अब इस पे मैंने एक डिटेल स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। अब मैंने 2024 और 25 के बनाने इसीलिए नहीं बोले पीवाईक्यूज़, अगर आपने बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 2024 और 25 के जो पेपर्स हैं आप उसको एज अ मॉक टेस्ट के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो है वो
जेई मेंस का पेपर 1 आवर का टाइमर लगा के बनाना है। तो 2024 और 25 के मिला के बहुत सारे शिफ्ट है, तो आपके पास बहुत सारे मॉक टेस्ट हो जाएंगे जो कि आप 1 घंटा का टाइमर लगा के दे सकते हो। इससे होगा क्या कि आपका नीट 2025 लेवल का तैयारी होगा, क्योंकि नीट 2025 का लेवल जो था वो जेई मेंस से भी ऊपर का था और मोस्ट रिलेवेंट जो नीट के क्वेश्चन से इस बार आए थे वो जेई से ही उठ के आए थे मेन से। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ। और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो आप जेई मेंस के पेपर एज ए मॉक टेस्ट दोगे वो आप तब देना जब आपका दिन में सबसे कम एफिशिएंसी होता है। जैसे मैं क्या करता था कि रात के 11 से 12 बजे 1 घंटा में ये पेपर्स अटैम्प्ट करता था। तो उस समय होता क्या था, मेरे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होते थे या फिर क्वेश्चन उस समय स्ट्राइक नहीं करता था। इससे होगा क्या कि नीट के दिन आपकी जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं रहेगी, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो इसीलिए आपको जो है वो उस टाइप के इन्वायरमेंट में भी क्वेश्चंस बनाने की आदत होनी चाहिए, जो कि ये करने से बहुत हद तक डेवलप हो जाएगा। और फिर इसके बाद भी ये सब करने के बाद भी आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा बुक बना सकते हो। बट मैं प्रीफर करूँगा कि एक्स्ट्रा बुक बनाने से पहले आप यही सब जो जेई मेंस के पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू या फिर जो मॉड्यूल या बुक आपने बनाया है उसी को वापस बना, वो ज़्यादा सही रहेगा रैदर देन नए रिसोर्सेज के पीछे भागने से पहले। और हम याद रखें कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देना है रैदर देन जस्ट रीडिंग नोट्स। बहुत लोग क्या कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट नोट्स अच्छी चीज़ है, आपको उसको करना है, बट वो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका। बट मेन फोकस है आपका कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके उतना करो। बहुत लोगों का ये भी डाउट रहता है कि एक क्वेश्चन बनाने में 5-6 मिनट लग जाते हैं, तो उससे कोई लोड नहीं है। अभी आपको उसके बारे में नहीं सोचना है कि आपको क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगा है। और बहुत सारे पेपर्स देने से आपका जो स्पीड एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, तो कोई उसका लोड नहीं लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।